सुरक्षा दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। रोक लगाओ रोक लगाओ रोक लगाओ रोक लगाओ रोक लगाओ रोक लगाओ। पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, जो सुरक्षा दे न सके, जो सुरक्षा दे न सके वो सरकार निकम्मी है। प्यारे भाइयों, विगत दिनों से जो गंगापुर में रोजाना चोरियों का आलम बने हुए हैं, नशे का व्यापार दिनों दिन सुरक्षा के अभाव में जो पुलिस प्रशासन सोया हुआ है उसको इस कुंभकर्णीय नींद से जगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये आक्रोश मार्च रैली निकाली है। इस आक्रोश मार्च के द्वारा पुलिस प्रशासन की नाकामी, असफल प्रशासन की विरोध में यह आक्रोश रैली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा निकाली गई है। अब मैं हमारे पूर्व विधायक श्रीमान मान सिंह जी गुजर से निवेदन करता हूं कि वो आए और पुलिस को इस चीर निद्रा से जगाने का काम करे। श्रीमान मान सिंह जी गुजर। सम्माननीय नागरिक बंधु, भारतीय जनता पार्टी और व्यापार मंडल के माध्यम से ये प्रतीकात्मक मार्च एसडीएम कोर्ट तक बालाजी चौक से चल करके आया है। गंगापुर में पिछले 6 माह से जिस प्रकार से चोरियां बढ़ी है और विशेष करके हमारे सिलाई करने वाले दर्जी भाइयों की दुकानों पर लगातार 9 दुकानों में चोरी होना, मेन खारी बाजार जहां पुलिस की रात और दिन गश्त रहती है, उस पुलिस की मौजूदगी में अगर चोरी होती है तो हमको क्या समझना चाहिए? क्या पुलिस का खुफिया तंत्र और गश्त कोई काम की नहीं है? या पुलिस विभाग ने ऐसे नाकाला कार्मिकों की ड्यूटी वहां लगा रखी है जो इस पर ध्यान नहीं देते? इस मार्च के माध्यम से जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से बहुत विनम्र शब्दों में यह कहना चाहते हैं, कोविड-19 के इस काल में जब पानी सर के ऊपर से निकल गया तो मजबूर होकर के ये मार्च हमको लाना पड़ा। और हम निवेदन करना चाहते हैं कि अगर चोरियों पर रोक नहीं लगी और इसी प्रकार से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन बजरी माफियाओं के साथ, भू माफियाओं के साथ मिलकर के गोरख धंधे में लगे रहेंगे, बीजेपी द्वारा चोरियों के विरोध में तो भाजपा का कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेगा। चेतावनी देना चाहते हैं, इन चोरियों का खुलासा होना चाहिए, मुलजिम पकड़ में आने चाहिए। आपकी गश्त को, खुफिया तंत्र को मजबूत करें और हमारे शासनकाल में जो हमने 30 लाख रुपए के कैमरे पुलिस के सहयोग के लिए लगवाए थे कि हमारी पुलिस को मदद मिलेगी, लेकिन आज अधिकतर कैमरे बंद पड़े हैं। एसडीएम साहब, नगर परिषद जिम्मेदारी तय करे कि आखिर के साथ क्यों हो रहा है। गंगापुर की सुरक्षा के लिए, चोरियों पर लगाम लगाने के लिए हमने ये कैमरे लगाने का काम किया था।
आज उनका सही उपयोग नहीं हो रहा है। और मैंने आज सुना है कि आज हॉस्पिटल से भी कैमरे गायब हो गए। इस प्रकार से चोरों का हौसला, पुण्य तत्वों का हौसला जो बड़ा है, मैं समझता हूं पुलिस के लिए इससे शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। आज इस ज्ञापन के माध्यम से एसडीएम साहब से कहना चाहते हैं, पुलिस प्रशासन से कहना चाहते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करें। गंगापुर में सुरक्षा व्यवस्था ठीक हो। आगामी आने वाला समय त्योहार का समय है। सड़कों की हालत जो एलएनटी कंपनी ने नगर परिषद ने की है, पूरा शहर को खोद के पटक रखा है। अमृत योजना का काम किस एचटीएमएल कंपनी के पास था, उसने शहर में किसी बयानी कंपनी को सबनेट कर दिया। एसडीएम साहब, ये भ्रष्टाचार कहां से चल रहा है? ये काम सबनेट कैसे हो रहा है? और सबनेट अगर हो रहा है तो इस काम की जिम्मेदारी किसकी है? हम कहना चाहते हैं कि अमृत योजना की टंकियां, अमृत योजना की पाइपलाइन का काम सही तरीके से हो, गंगापुर की जनता को पानी मिले। नए एमएलए साहब, आपने पिछले कार्यकाल में पानी के लिए कुछ किया था, और जो पानी हम लेके गंगापुर में आए उसको भी आप डिस्ट्रीब्यूट कराने में असफल साबित हो रहे हैं। वो सारा काम सही तरीके से हो, व्यापारियों को सुरक्षा मिले। त्योहार के सीजन में पूरी ट्रैफिक व्यवस्था ठीक हो। और जो एलईडी लाइट है जो जिले स्तर पर लगती है, वो हमने गंगापुर की नगर परिषद में लगवाई थी। मैं समझता हूं उसमें से आधी से ज्यादा एलईडी लाइटें चोरी हो चुकी है। जिन खंभों पर भी हम देखते हैं वहां एलईडी लाइटें नहीं मिल रही है, और बड़े रसूखदारों के यहाँ एलईडी लाइटें लगी हुई है। प्रशासन, मैं समझता हूं या तो पुलिस उनकी जांच करे, अपने कर्तव्य का पालन करे, नहीं मैं फिर कहना चाहता हूं भाजपा का कार्यकर्ता चुप नहीं रहेगा। जनहित के कार्यों के लिए और जनता की आवाज को हमेशा बुलंद करने का काम करेगा। आज सुरक्षा करो, सुरक्षा करो। चोरियों पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। चोरियों पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। चोरियों पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। धंधा बंद करो, बंद करो, बंद करो। इसमें का धंधा बंद करो, बंद करो, बंद करो। भारत माता की जय। अब आपकी बात सुन ली गई है, ऐसे से आप नारे लगाते रहो। आपकी जो भावना थी वो थोड़ा सा दूर हो जाए। एसडीएम साहब क्या बोले? दोबारा बोलना। मैंने कहा क्या बोला आपने? वैसे कोविड के नहीं, मतलब हम कैसे रहेंगे, आपको खानी पड़ेगा। नहीं, मैंने कहा क्या बोला? मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आपको भावना मुर्दाबाद, आप जिम्मेदार अधिकारी, आपका एक ही बात के लिए आपने आप जनता के मालिक जनता के जनता के प्रति जवाब दो। इस भाषा बात नहीं करोगे आप। जनता की नौकरी कर रहे हो, जनता के मालिक आप रहिए।
आप चुप रहिए, बहुत ज्यादा पालना कीजिए ना, मैं यही कह रहा हूँ, आपको पालना कीजिए। हम बात सुना रहे हैं, आपको सुननी पड़ेगी। आप हमारी बात सुने यार। बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, आप बदतमीजी मत करिए। आपकी बात सुन ली, बात सुन लेंगे, आपकी बात सुन ली, सुन लेंगे। आप पोलाइटली बोल रहे हैं ना, आप बोल रहे हो ना, हमसे उम्मीद कर रहे हो, आप बोल रहे हो ना। हमने एक भी एक्शन नहीं किया, सिर्फ ये बोल रहा हूँ बदतमीजी मत करिए। बोलने दीजिए, थोड़ा थोड़ा दूर हो जाइए, आप थोड़ा थोड़ा दूर हो जाइए। कोई नहीं बोलेगा। साहब ने अपना अंदाज बता दिया। मैं समझता हूं कौन से एक्शन करना चाहते हैं, वो सब एक्शन हम सुन लेंगे, कोई बीच में नहीं बोलेगा। एसडीएम साहब से, डिप्टी साहब से, जो कि हमारे उपखंड के जिम्मेदार अधिकारी हैं, मालिक को आप यहाँ के साहब, और जिम्मेदार अधिकारी को हम हमारी बात को कहने का अधिकार रखते हैं। लोकतंत्र ने संविधान को एक ही चीज दी है, हमारी वाणी की स्वतंत्रता, जिसपे दुनिया की कोई ताकत, प्रशासन उस पर बैन नहीं लगा सकती। और उसके बावजूद अगर प्रशासन को यह लगता है कि इस आवाज को दबानी है, तो वो समय आपको भी खूब मिलेगा और हम भी उसके लिए तैयार हैं। आज ये ज्ञापन एसडीएम साहब, जो चोरियां बढ़ रही है, उन चोरियों पर रोक लगे, और जो अभी बंटी कसीदा केंद्र पर, व्यापारी बंटी कसीदा केंद्र पर, और वो जो दूसरा टेलर है किंग स्टार वाला, उन दो के अभी चोरी हाल में हुई है। दोनों की हालत खस्ता है, वो कहां से अपने सिले हुए कपड़े देंगे। चोरी होना हमारे लिए शर्म की बात है। इन सब के बावजूद आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यहाँ होमगार्ड की व्यवस्था पिछले समय से इस महीने में बहुत कम होमगार्ड मिले हैं। कई लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज है जिनकी वजह से कम मिल पाए हैं। इस कारण से, जी सर, हाँ बिल्कुल, चुनावों की वजह से और कई कारणों से, तो इस कारण से भी मैं मान सकता हूं कि इस तरीके की वारदातों को होने में थोड़ी सी ये जो सक्रियता जो बढ़ी है, उसका कारण ये भी है। पिछले महीने बहुत कम पुलिस जाब्ता है जो हमारे पास में उपलब्ध रहा है जब ये चोरी की वारदात हुई है। इस सब के बावजूद भी कल रात को भी मैंने 2-3 बजे तक खुद ने और पूरे गंगापुर का चक्कर लगा करके रात को लेकर के कि भाई कहाँ कहाँ क्या क्या कमजोरियाँ हो सकती है जिनसे हम चोरियों की रोकथाम करें, उस दिशा में बहुत ठोस प्रयास चल रहे हैं। जल्दी हम चाहेंगे कि ये वारदातें खुले और कोई दूसरी वारदात नहीं हो। दिवाली का टाइम है, मैं खुद भी समझ रहा हूँ कि इस समय इस तरीके के अपराधी हैं वो कई तरीके से सक्रिय होते हैं। एमएलए साहब, मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि 100% मैं ये वादा कर रहा हूँ कि हमारे टाइम पे अपराध निश्चित रूप से गिराफ गिराए। परिवादियों के लिए मैं आपको बता देता हूँ, मैं सुबह 9 बजे से बैठता हूँ, रात को 9 बजे तक मैं यहाँ बैठा रहता हूँ। कोई भी एक भी परिवादी मैं नहीं चाहता कि यहाँ से परेशान होकर के कहीं दूसरी जगह। साहब, आप तो ये चोरियों को खुलासा, चोरियों की बात मैं कह रहा हूँ सर, चोरियों को खुलासा करें। त्योहारी सीजन में की ट्रैफिक व्यवस्था, बाजार की ये सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें। अगर ये चीज ठीक होगी तो हम स्वीकार करेंगे और आपको धन्यवाद। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, हम इस व्यवस्था। दूसरी चीज मैं ये अभी एक मिनट, ओनली वन मिनट की बात कह रहा हूँ, कंप्लीट नहीं सर, एक मिनट। मैं इतना सा एक बार और कह रहा हूँ आप लोगों से कि मैं आप लोगों में किसी को नहीं जानता हूँ। कोई व्यक्तिगत रूप से भी आकर के मेरे को इतना कहेगा कि साहब मेरे साथ में ये बात हुई है, ये चोरी हुई है, वो हुई है, उसको इतनी गंभीरता से लिया जाएगा जैसे कि आपने 100 आदमियों ने ज्ञापन दिया। मैं दूसरी चीज ये कह देता हूँ, कभी कोई आया है उसको गंभीरता से लेते हैं और इन अपराध जो अभी भी हुई है इसको मैं निश्चित रूप से हम खोलेंगे। डिप्टी साहब, रोड को थोड़ा लेकिन ये बाउल जो अभी मैं कह रहा था सर, आप बार बार कह रहे थे हमने कोई औकात नहीं दिखाई है। हम ये कह रहे हैं थोड़ा तमीज की भाषा आप भी तो बोल सकते हैं सर। ये बात हम भी लड़ने नहीं आए, हम भी नहीं आए, लेकिन अपनी टोन थी ना उसमें कहीं क्लियर कर रहे हो, कोई क्लियर करने। सुनो भैया, एक बार सुनो, किसी भी मोहल्ले में पूरा काम
नहीं हुआ। आधी सिविल लाइन का काम छोड़ जाते हैं और दूसरी कॉलोनी में चले जाते हैं। हर कॉलोनी सिविल लाइन से परेशान है। और सर शहर में निकल के देखो अब वो स्थिति दूसरी गली में चले जाएंगे, आधा करेंगे फिर दूसरी गली में। सारी गलियों को डिस्टर्ब कर रखा है। हम लोगों को अपनी गाड़ी अंदर नहीं घुसा सकते हैं, बाहर खड़ी रहती है। मेरा निवेदन ये है इसमें एसडीओ साहब को जो पर्टिकुलर नगर निगम से संबंधित समस्याएं हैं उनको बिंदुवार कर दो, जगह पर्टिकुलर उसको मैं भी कहूँगा अभी वो कमिश्नर को बुला करके हम बताएंगे कि इनको करो। कौन सी है जगह? अरे ये दो 10-20 समस्या जो नगर निगम की है उसको मैं देखो अरे हम बुलाएंगे आपको दो तो सही एक बात ये पानी की समस्या हो रहा है वो देखना। ये देखो रोजाना ये आप ये देखो अखबार में मिर्जापुर का ये लोग रोजाना आ रहा है अखबार में, कोई एक्सीडेंट नहीं है, सुनता ही नहीं है। इसमें टाइम लगेगा, बता दिया है। इसमें बिना बता दिया है एसडीएम साहब क्यों टाइम लगेगा? जब तक उस टंकी का निर्माण नहीं उस हो जाता। टंकी का निर्माण में देरी क्यों हुई? क्यों देरी हुई? इसलिए मेरी बात सुनो, राजनीतिक कारणों से जगह को चेंज करने के कारण ये लोग वो दुख को भुगत रहे हैं। जो पहले हमने टंकी का शिलान्यास किया था उस जगह को चेंज करके जानबूझ करके उसको डिले कर रहे हैं। इस प्रकार का जो भेदभाव हो रहा है, मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूँ, एक चीज आपके लेवल की एसडीएम साहब, गंगापुर में मंदिर माफी की जमीन और सरकारी जमीनों पे कब्जे के मामले में आप नगर परिषद में 2 साल पहले के प्रस्तावों को चेक कर ले। अगर ये इस प्रकार का खेल चलेगा तो हम वापस फिर आपके सामने आएंगे। लॉ एंड ऑर्डर भी बिगड़ेगी तो बिगड़ेगी। आप दोनों जिम्मेदार अधिकारी, हम आपसे कह के जा रहे हैं कि ये इन चीजों को, जैसे पानी है, पानी को आप एसपीएमएल कंपनी को क्यों नहीं खिंचाई कर रहे हैं? मैंने उस समय कहा कि इसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करा रहे? उसको सारा पेमेंट हो गया, सारी जिम्मेदारी है, उसका कॉन्ट्रैक्ट है, उसने अमृत का काम कोई बियानी को सबलेट कर दिया। बियानी वाला हाजिरी देता है। गंगापुर में किसी ने बियानी कंपनी के आदमी का अधिकारी नहीं है साहब, एलएनटी कंपनी इस तरह का जो काम हो रहा है उन सब चीजों को चेक कराएं साहब। और कोई आवश्यकता हो तो आप हमको बुलाएं, हम अंदर बैठ करके आपको पूरा सब चीज समझाएंगे। अगर हमारे पास कोई जानकारी नहीं है आपसे लेंगे, हमारी जानकारी आपको देंगे। सर इनको सूचीबद्ध लेकर के टंकी के जगह चेंज क्या है वो मुझे जानकारी नहीं, लेकिन जगह चेंज हो चुकी, निर्माण चालू हो चुका। टंकी नहीं बन जाए तब तक टंकी होने के बाद वो काम हो जाए। और आपसे न्याय की उम्मीद है, न्याय की उम्मीद के लिए आते हैं, इसलिए आप आशा ही नहीं, विश्वास है कि आप चोरियों की रोकथाम भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कॉपी मिल जाएगी वीरू जी के पास। सर आप जी न्यूज पोर्टल पर लाइव पोस्ट हम क्या कहना चाहेंगे कानून व्यवस्था के बारे में? गंगापुर में जिस प्रकार चोरियां बढ़ रही है और लगातार हमारे कपड़े सीने वाले दर्जी भाइयों की जो 9 दुकानों पर लगातार चोरियां हुई है, पूरे व्यापारी त्रस्त है। गंगापुर का व्यापारी एक दूसरे के सुख दुख में काम आता है। कल पूरे व्यापारियों ने कहा कि इस प्रकार गरीब आदमी कहां से सहन करेगा, और लगातार जो चोरियां हो रही है उसके खिलाफ आज व्यापारी और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया है और ये कहा है कि इन पर लगाम लगे, चोरियों का खुलासा हो। अगर इन चोरियों का खुलासा नहीं हुआ तो हमने प्रशासन को चेताने का काम किया है कि भाजपा का कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेगा। आने वाला समय त्योहार का है, सड़कों की हालत ठीक हो, पानी की व्यवस्था ठीक हो, रोशनी ठीक हो, और नगर परिषद, एलएनटी कंपनी और एसपीएमएल कंपनी हमारा जो अमृत का काम कर रही है, उन सबको एक बार बुला करके इन सब कामों को दुरुस्त कराएं और ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करा करके इनसे पहले चोरी की व्यवस्था को इनको सबको ठीक करें। ये ज्ञापन हमने दिया है।